आदरणीय चौहान साहब, अभय जी, अरिस्टो जी, मनोज जी अरिस्टो जी, और मैं सभी का नाम नहीं जानता, यहाँ उपस्थित सभी हमारे आदरणीय 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामना। अगर आप लोग अनुमति दें तो मैं 5 मिनट इस पर कुछ कहना चाहूँगा। स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं, लेकिन हम इस दिवस पर अपने उन महापुरुषों को याद करते हैं, हृदय से याद करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिन्होंने सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया इस देश को स्वतंत्र कराने में। लेकिन क्या हम कभी ठहर कर ये सोचते हैं कि हम परतंत्र हुए ही क्यों? हमारे मस्तिष्क में यह प्रश्न कभी गौधा है? देखा जाए तो अपना राष्ट्र परम वैभवशाली था। अगर आप देखें तो पहली सदी से लेकर 17वीं सदी तक हम विश्व की सबसे बड़ी जीडीपी थे, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। 40% पूरी दुनिया का जीडीपी अपने देश का था। भारत आर्थिक महाशक्ति था। सांस्कृतिक हम सबसे सभ्य राष्ट्र रहे हैं, सबसे सभ्य प्राचीन सभ्यता हमारी रही है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर पर थे। 10,000 साल पहले, बताइए, 5,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले ऋग्वेद, सब विज्ञान के उसमें देखा जाए फार्मूले हैं, उसकी रचना हुई। ऐसी धरा, ऐसी भूमि, इतनी श्रेष्ठ भूमि, परतंत्र क्यों हुए? अगर इस पर हम विचार करें, विमर्श करें, तो हम सोच सकते हैं कि हम आगे ऐसी स्थिति ना आए कि हम कमजोर पड़े। तो इस पर हम 1 मिनट आप लोग समय लेंगे। देखा जाए तो हमारे यहाँ ये सिर्फ अंग्रेजों का ये तो तात्कालिक था। अंग्रेज कोई बहुत लंबे समय तक शासन नहीं किया। एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आए, एक कंपनी थी जो व्यापार के लिए आई, और कभी कोई बहुत बड़ी संख्या में नहीं थे। आपको जानकर हैरत होगी कि सिकंदर, अलेक्जेंडर जिसको कहते हैं, ग्रीक इतिहासकारों ने अलेक्जेंडर लिखा है, सिकंदर को छोड़कर कोई भी आक्रांता, कोई बहुत बड़ी सेना लेकर नहीं आया था। सिर्फ सिकंदर एक बड़ी सेना कर विजय की कामना से सिर्फ वही आया था। शक हो, चाहे हूण हो, चाहे मुगल हो, चाहे तुर्क हो, चाहे अफगान हो, हर सदी में लुटेरे यहाँ आए हैं। तो मैं 2 लाइन में बताना चाहूंगा आए क्यों। असल में अपनी ये धरा जो है बहुत ही फर्टाइल लैंड रही है, उपजाऊ भूमि रही है। जल की से मालवा में ना पग पग नीर, क्या है कहावत, डग डग रोटी पग पग नीर। ये पूरे भारत के लिए है। ये जो पग पग नीर और डग डग रोटी की कहावत है, ये सिर्फ मालवा के लिए चरितार्थ नहीं, पूरे भारत के लिए है। और जहां से आक्रांता आते थे, अरब, सेंट्रल एशिया, ये सब रेगिस्तानी इलाका था। ये तो 50-60 साल में, 70 साल में पेट्रोलियम की खोज होने पर इनमें समृद्धि आई। नहीं, यहाँ बहुत गरीबी थी, विपन्नता थी, रेगिस्तानी इलाका था। जो 400-500 के गिरोह में ये चले आते थे, हिंदू कुश की पहाड़ियों दर्रों को क्रॉस करते हुए, और वही लोकल लोगों को रिक्रूट करते थे, अपनी सेना बनाते थे और चढ़ाते थे। आश्चर्य होता है कि हमारी जनसंख्या करोड़ों में थी। मुझे एग्जैक्ट आंकड़े याद नहीं है कितने करोड़ रही होगी। उसके बाद भी हम पराभूत हुए। क्यों? क्योंकि हकीकत यह है कि हमने विदेशी आक्रांताओं को, हमी से कुछ लोगों ने हमको जीत कर उनको सौंपा है। अंग्रेज कभी भी 10,000 से ज्यादा नहीं थे देश में। अंग्रेज 10,000 से ज्यादा कभी इस देश में नहीं थे पूरी भारत भूमि पर। फिर भी करोड़ों, अरे 1947 के आसपास तो 32 करोड़ आबादी थी। करोड़ों हिंदुस्तानियों पर और 500 से ज्यादा रियासतें थी, अंग्रेजों ने शासन कैसे कर लिया? क्योंकि हम ही लोग उनकी तरफ से लड़ते थे। आप बताइए, जब इस देश में छत्रपति शिवाजी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे, मुगलों के विरुद्ध लड़ रहे थे, तो उनको हराने के लिए कौन आगे आया? औरंगजेब की तरफ से मिर्जा राजा जय सिंह। एक हम पराक्रमी थे, लेकिन हमें ये भाव नहीं था कि अपनों के विरुद्ध नहीं लड़ना है। ये भाव कभी नहीं था। अगर रहता तो हम कभी पराभूत नहीं होते। आप सोचिए कि महाराणा प्रताप
जब मुगलों के विरुद्ध लड़ रहे थे तो उनको हराने के लिए कौन आया? मान सिंह। मतलब राजपूत सेना लड़ रही थी। हम क्या थे बताइए, विभाजित थे पूरी तरह। और यही कारण था कि मुट्ठी भर लोग, मैं बता रहा हूं, कोई बड़ी सेना कभी नहीं आई। भारत राष्ट्र को पर आधिपत्य जमाने के लिए विदेशों से कोई बहुत बड़ी सेना नहीं आई। मुट्ठी भर लोग आए और शासन करके, इसका शोषण करके चले गए। तो अपनी आजादी को, अपने वैभव को बनाए रखने के लिए हमें राष्ट्र प्रेम, और देखा जाए तो हम सब आपस में एकता की भावना रखें, परिवार एक हो। सबसे पहले तो अपने परिवार को इकट्ठा रखिए, फिर अपने आसपास के लोगों के साथ सामंजस्य बना करके उनसे मैत्री भाव रखते हुए उनको इकट्ठा करके चलें, क्योंकि आज भी विभाजनकारी शक्तियां सक्रिय हैं। मैं नाम लेकर बोलना नहीं चाहता, ऐसे लोग समाज में आज भी हैं जो सोचते हैं कि नहीं, राष्ट्र को कमजोर करना है, अंदर ही है, बाहर नहीं है। आज की डेट में आपको पड़ोसियों से ज्यादा खतरा अंदर से है। मैं इस पर ज्यादा विमर्श नहीं करना चाहता। तो इसमें स्वयं संगठित रहें, अपना विकास करें, स्वयं संगठित रहें, और मेरा मानना है कि पड़ोसियों के साथ अच्छा संबंध रखें, समाज के साथ जुड़कर रखें, ताकि हम अपना विकास करें, साथ साथ अपने समाज, अपने राष्ट्र का विकास करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को बुलाने के लिए, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत तरह से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।